आपके चैनल को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ा कि हमारे बस्ती में ही आग लगी है और मैं वहां पे पहुंच नहीं पाया। और यहाँ पे जो भी साथी मेहनत करके इस आग को बुझाए, जो घर वाले हैं उनका हाथ जल गया है। मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके दुख में शरीक नहीं हो पाया। तो जितना हमारे संगठन से और हम लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं से सहयोग होगा, हम वो संभव प्रयास करेंगे उसके लिए। और जो भी हादसा हुआ है उसके लिए मैं अपने यूनियन की तरफ से और मैं खुद ही खेद प्रकट करता हूँ कि ऐसा हादसा हुआ, ऐसा हमारे अंबुजवाड़ी में अभी तक तो कभी हुआ नहीं है। हाँ जमील भाई, कभी हुआ नहीं ना ऐसा? तो कभी हादसा, कभी ऐसा आग का ऐसा कभी हमारे अंबुजवाड़ी में नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन करके ही सभी लोग मिल करके इस बस्ती को बसाया गया है। और हम लोग सोचते हैं कि एक साथ सब मिलजुल करके रहें और एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें। तभी सहयोग की वजह से ही तो लोगों ने, अगर यहाँ पे नहीं थे वो कुछ लोग परिवार के लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, फिर भी जो है लोगों ने आग बुझाया। और बहुत दुख है मुझे कि जो हमारा फायर ब्रिगेड है और भी जो पुलिसकर्मी हैं जिनका ये काम है बुझाने का, लेकिन वो लोग समय पे नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए भी अभी अपने यूनियन के माध्यम से और हमारे बस्ती के जो कार्यकर्ता हैं, जमील भाई और भी साथी हैं, अपने साथी सब खड़े हैं कार्यकर्ता, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए भी आगे पत्र व्यवहार करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पहली बात तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे बस्ती के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। कोई आया क्या? कोई आया क्या? चुना हुआ प्रतिनिधि कोई आया? जबकि उनको आना चाहिए, क्योंकि वोट का जब समय आता है तो वो दिखाई देते हैं, लोगों को भरमा देते हैं। तो हम तो बस्ती में पहले से थे और आज भी हैं और रहेंगे भी। वोट लेना। और मैं चाहूंगा कि हमारे जमील भाई भी है और भी जो लोग हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम जो उनका हानि हुई है, घर की हुई है, अभी जो हानि हुई है, जैसे बर्तन है, उनका जो सारा सामान है, बच्चों का सर्टिफिकेट, उसके लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जो बच्चों का भविष्य, उससे भविष्य का भी ये होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आए। कल्प लिया था कि हम एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे बच्चों का शिक्षा का हो, या मतलब हॉस्पिटल का हो, कोई बीमार है। हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन सब अलग अलग काम में अपने व्यस्त हो गए, अपने परिवार चलाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए। तो फिर भी लोग किसी न किसी तरह से काम, अपना समय निकाल करके सहयोग करते हैं। बड़ी बात है जो फायर ब्रिगेड लेट आने का आरोप है, यहाँ पे महिला है, इनका आरोप था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब चली वहाँ से तो 8 नंबर तक रोड क्लियर था और अंबुजवाड़ी स्टैंड पे जैसे गाड़ी आई पूरा ट्रैफिक जाम था। तो हम लोग को एक बार ट्रैफिक हटाने के लिए का अभियान चलाना होगा। इसके लिए तो मैं सभी से, जो हमारे बस्ती के रहवासी हैं वो सभी का काम है, और जो कार्यकर्ता हैं उनका भी काम है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं मेन तो उनका रोल है। क्योंकि जब अगर कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है कि ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए वो मुहिम चलाता है कि भाई रोड जो है खाली रखो, रोड को मतलब जो घर रोड पर हैं उन भाइयों का भी ये होना चाहिए, उनका खुद का भी ये होना चाहिए कि भाई हमको आगे नहीं बढ़ाना है, जितना आपका है उतना ही करो, क्योंकि वो आपके ही काम आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, उनसे भी मैं विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि ऐसा ना करो, क्योंकि आज जो ये हादसा हुआ, अगर बड़ा रोड होता था तो कम से कम बाइक आ जाती थी, बाइक आती तो कम से कम वो फायर का जो बाइक होता है वो आता तो कुछ हादसा जल्दी से टल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रास्ता ही नहीं रह गया है। मतलब किसी को यही नहीं कि भाई मैं मतलब थोड़ा जगह रहे वो कितना बढ़ा लूं, ऐसा है। तो ये सोच थोड़ा हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह जो रहेगा वो हमारे ही काम आने वाला, क्योंकि दूसरा कोई वहां आएगा नहीं। आएगा क्या जमील भाई? तो दूसरा कोई नहीं आएगा, तो अपने सामने तो जगह रखना चाहिए। और एक मुहिम तो जो आप बता रहे हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना भी चाहूंगा सभी जो हमारे रहवासी हैं, जैसे हमारी एकजुटता पहले भी थी, आज भी है और रहती भी है। जब भी कोई दिखता है, जब कोई अगर कलेक्टर या कोई बीएमसी हमारे बस्तियों पे बुलडोजर चलाने का या ऐसा हथौड़ा चलाने का उसको मतलब धमकी देता है, तो अभी हमारी एकता दिखती है। एकता है, एकता भंग नहीं है, सिर्फ उसको लोगों तक जागरूकता मतलब उनको बताना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अभी ये करना पड़ेगा कि जो गाड़ियां फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, उसके लिए हमको पहले सबको मिलना पड़ेगा कि भाई आप
ये सब मत करो, जगह खाली रखो, क्योंकि ऐसा कभी भी कोई हादसा हो चुका है, जो भी 3 हादसे हो चुके हैं। जो भी चुने हुए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आगे खड़े हो जाते हैं, उनके जो कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं कि ऐसा मतलब आप कार्यकर्ता जो हमारे हैं उनके ऊपर ही केसेस लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस लगे हैं हमारे कार्यकर्ताओं पर, तो इसमें सभी लोगों का योगदान होना चाहिए वो हटाने के लिए, और हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं और प्रयास भी करेंगे सभी को लेकर के भी ऐसा न हो। उनके लिए एक पाबंदी होना चाहिए कि टाइमिंग होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है इतने बजे के अंदर बड़ी गाड़ी एंट्री नहीं करेगी। ये जो सुबह सुबह टाइम होता है, जो रिक्शे वाले हैं, बड़ी गाड़ियां, उस समय जो घटना हुआ था उसमें ये गाड़ी बीच में अड़चन आई अम्बुजवाड़ी के अंदर। आप रिक्शा स्टैंड पर निकल जाइए सुबह में, आप देखते होंगे इतने रिक्शा वाले लाइन से बेदंगा लगाते हैं कि आप कायदे से निकल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक और कदम उठाना होगा, स्पेशली अब रोड तो बन गया है, स्टेट बीएमसी का अंडरटेकिंग हो गया है, तो हम लोगों को बीएमसी के माध्यम से बीएमसी को यहाँ पे आकर दिखाना पड़ेगा कि भाई ये रोड क्लियर चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार बीएमसी होगा, या जो गाड़ी अड़चन आएगी वो जिम्मेदार होगा। बहुत नसीब की बात है कि हमसे पूरी झोपड़े भट्टी यहाँ पे इतनी बड़ी में है, सबसे बड़ी बात है बच गया, नहीं तो बहुत सारी चीज हो सकता था। मलाड अम्बुजवाड़ी के बाबा साहब अम्बेडकर चौक के लेफ्ट साइड में भीमराव अम्बेडकर सोसाइटी है, उसके अंदर पिछले दिनों यहाँ पर आग की दुर्घटना हुई थी, और इसको देखते हुए कहर न्यूज के चैनल के माध्यम से मैंने इसको कवर किया था, और बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन इसका एक रिस्पांस अच्छा मिला। जिसका घर जला है उन लोगों के लिए कि मालवनी का एक सामाजिक संस्था है जिसके नेतृत्वकर्ता अखिलेश राव जी हैं, उन्होंने कहर न्यूज को देखा, और देखने के बाद से उन्होंने इस जगह पर आए उनको कुछ सहायता देने के लिए। हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये गेट है इसके अंदर बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पे देखिए, ये टप है, टप में अनाज है, देखिए किस तरह से जला हुआ है। ये सामने पूरे गृहस्थी के सामान है, वो बेड है, और यहाँ पे सिलाई मशीन की पूरी चीजें दिख रही हैं। वो फ्रिज का पार्ट्स है, कुछ पार्ट बाहर रखा हुआ है, वो पलंग है, ये सारी। और सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि जब आग लगी है तो इतनी भयानक आग थी कि दीवार के जो प्लास्टर है वो चटक के गिरने लगे, और दीवार की पोजीशन ये है कि इतनी क्षतिग्रस्त है। ऊपर दिखाएंगे, ऊपर पतरे को तोड़ करके आग बुझाने का काम किया है। अब हम इस बात को दाग देंगे यहाँ के लोगों के लिए कि लोगों ने जैसे ही आग लगा उन लोगों ने यहाँ की लाइट को डिस्कनेक्ट किया, और लाइट डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पानी की बौछार हुआ, जिससे यहाँ पे बड़ी दुर्घटना होने से बचा। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी यहाँ समस्या है, गली जो सकरी है, इस गली में फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने जान पे खेल करके इस आग को, दुर्घटना को बचाने की कोशिश की और आग पे काबू पाया। जैसे मैंने कहा कि अभी कहर न्यूज के माध्यम से मैंने इसको गत दिनों कवर किया था, चैनल चला, चैनल पे चलने के बाद से कुछ लोगों ने जागरूकता आई है। अम्बुजवाड़ी के सामाजिक संस्था जो अखिलेश जी है उनके नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं कि उनका कहना है कि जो लोग पीड़ित है उनके परिवार को हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके राहत के लिए कुछ राहत देंगे। आइए बात करते हैं। अखिलेश जी, अपने संस्था का नाम बताइए और आप किस पोस्ट पे हैं, क्या आपका रोल है? मेरा नाम अखिलेश राव है। कामगार संरक्षण सम्मान संघ हमारा यूनियन है। यूनियन तो बाद में, पहले मैं अम्बुजवाड़ी का रहिवासी हूँ। रहिवासी होने के नाते भी हमारा फर्ज बनता है, लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरे भाई तबीयत खराब है, उनको लेकर हॉस्पिटल गया था। तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ा कि हमारे बस्ती में ही आग लगी है और मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। और यहाँ पे जो भी साथी मेहनत करके इस आग को बुझाए। ये संस्था है, अखिलेश जी आए हैं, पूरी टीम आई है, इनको कुछ राहत देने के लिए तो जाने की कोशिश है किस प्रकार का राहत है, आर्थिक है कि राशनिंग है, क्या किस तरह से राहत देना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारा कामगार संरक्षण सम्मान संघ यूनियन है और बस्ती का रहिवासी भी हूँ मैं, उसके लिए भी आया हूँ। और थोड़ा सा मतलब सहयोग है, क्योंकि मैं भी इसी बस्ती का हूँ, कोई बाहर से नहीं आया हूँ। तो जो भी हमारे संगठन से और जो अपने से हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं ने लाया है। थोड़ा सा कपड़ा है, चटाई है, कंबल है,
और कुछ बनियान वगैरह, टॉवेल वगैरह है और राशन भी है। अभी हमको आने के बाद ही मालूम पड़ा कि बर्तन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उनके घर में कम से कम सामान, जो खाना बनाने का सामान है वो बनाएंगे कैसा। तो अभी एक बर्तन भी नहीं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि वो कुछ बर्तन भी हो जाए, और वो छत का भी व्यवस्था हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका घर बने। और जो अभी गैस बाटला ये सब नहीं है, उसके लिए भी हम अपने इससे मौके करेंगे। हाँ, तो मतलब मुंडी मेरा ऐसा ही था, तो ऐसे देखा तो कांच में मेरे को ये आग दिखी। हाँ, कपाट, ये कपाट, ये साइड में ये जो है लकड़ी, ये सब कपड़े था, ये लकड़ी का कपाट था, इसमें सब कपड़ा था। ये आप और माइक भी यही तब वो कॉलेज के लिए निकल गई थी। ये दरवाजा बंद कर दिया था, और ये दरवाजा मतलब अंदर से कुंडी लगा हुआ था। ये यहाँ पे लड़का सोया हुआ, ये चीज, ये मंदिर का ढांचा ये, और कपड़ा यहाँ पे मीटर बॉक्स था, ये जो एंगल है ना, वहाँ पे मीटर बॉक्स था। अगर ये जो है ना, अगर मेरे को